नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की क्लोजिंग हुई 19,668.25 पे। क्लोजिंग बुरी हो गई। क्यों है बुरी क्लोजिंग, जानने की कोशिश करेंगे। कल हम बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे जाकर के खड़े हो गए थे, लेकिन अफसोस कि हम सपोर्ट को बचा नहीं पाए। क्या हुआ आज की बाजार में, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। आप मार्केट को ऐसे अप्रोच किया करो जिससे कि आपके पास कुछ इनसाइट्स आ सकें। ठीक है, अंदरूनी जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगी मार्केट कहाँ पर क्या कर सकती है, तब तक आप मार्केट में जैसे भी चाहो पार्टिसिपेट कर लो। यू आर नॉट गोइंग टू मेक प्रॉफिट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बाजार खुलती है बिल्कुल फ्लैट, गिरती है और कहाँ रुकती है, जो पिछले दिन का क्रूशियल सपोर्ट लेवल था वहाँ पर। अब ये लेवल कौन सा था वो आप खुद से जांच लेना। उसके बाद उसी सपोर्ट लेवल से बाजार ऊपर जाती है। ध्यान रखना, ये लेवल कोई खास 19,800 वाला इम्पॉर्टेंट लेवल नहीं था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जहाँ बाजार ने सपोर्ट लिया है वो लेवल था 19,775 का। क्या आपको ये लेवल पहले से पता था? पता कीजिए, पिवट पॉइंट्स के बारे में पढ़िए, आपको पता चलेगा। बाजार फिर यहाँ से ऊपर जाती है 19,800 को। थोड़ा बहुत सम्मान तो देती है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, लेकिन जो असली सम्मान, असली रेजिस्टेंस बाजार ने दिया वो दिया पिछले दिन के रेजिस्टेंस को। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो ये भी लेवल। क्या आप पिवट पॉइंट्स को पढ़े हो, समझे हो? वीडियो देखा आपने पिवट पॉइंट वाली? नहीं देखा तो देख लो, आप समझोगे कि ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों था बाजार के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आप यहाँ से जांच सकते हो। ये था पूरी एक रेंज थी, बाजार वहाँ पर रुकती है। ऐसे मार्केट को अप्रोच किया जाता है। फिर बाजार में यहाँ से सेलिंग प्रेशर आ गया और अनफॉर्चुनेटली बाजार इस लेवल को भी तोड़ गई जो सुबह के समय बाजार ने सपोर्ट माना था। और उसके बाद क्या हुआ मैं आपको कहानी दिखाता हूँ। वंस सपोर्ट ब्रेक हो गया, उसके बाद वही लेवल बन गया रेजिस्टेंस। मार्केट ने मल्टीपल अप्रोच किया उसको तोड़ने का, ऊपर जाने की, लेकिन बाजार ऊपर नहीं जा पाई। उसके बाद क्या हुआ, बाजार लगातार सारा दिन एक डाउन ट्रेंड में ही रही। आप यहाँ पर देखोगे 19,775 जैसे ही रेजिस्टेंस बना, बाजार टूटते टूटते वहाँ से लगभग 100 पॉइंट और गिर गई। ठीक है, ये थी आज बाजार की कहानी। बाकी इस कहानी में कुछ स्टॉक्स थे जो बहुत बुरी तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि अपना प्यारा दुलारा रिलायंस। आप इनके रिजल्ट को देखोगे और इनके चार्ट को देखोगे, आपको हो सकता है आप एक जैसे होता है ना कि आप सिंक नहीं कर पाओगे कि ये हो क्यों रहा है। सिंक का मतलब होता है कि जैसे कि आपकी कमाई बढ़ी, 100 रुपये से 200 हो गई, तो ऑफकोर्स आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं ना। ऐसे ही जैसे स्टॉक का, कोई भी स्टॉक है वो कुछ बिजनेस करता है, उस बिजनेस में अगर ग्रोथ होती है तो ऑफकोर्स वो स्टॉक भी ऊपर जाना चाहिए। ये रिलायंस के साथ क्यों नहीं हो रहा है, उसके पीछे क्या इनसाइट्स हैं वो आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस पर बहुत जल्द एक वीडियो लेकर के भी आऊँगा, लेकिन अभी आज जो रिलायंस में हुआ उसको आप रेजिस्टेंस के हिसाब से भी चाहो तो समझ सकते थे। बाकी एक चीज़ मैं आपको बहुत ध्यान से चाहता हूँ बता देना, समझा देना कि भैया देखो, रिलायंस भारत का सबसे बड़ा स्टॉक है। TCS तो आप सब जानते होंगे उतना खास गिरता नहीं है, और खासकर वो जो बाई बैक लाते हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा बाइंग भी आ जाती है, लेकिन रिलायंस कुछ ऐसा नहीं करता है। अगर आप देखोगे 52 वीक का जो हाई है इनका 2856 है, यानी कि यहाँ से लगभग 500 रुपये ऊपर, और जो 52 वीक का लो है वो है यहाँ से लगभग 150 रुपये नीचे। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि 2180 है 52 वीक लो, यानी कि पिछले एक साल में जो इनका लो था वो 150 रुपये नीचे है, जो अभी करंट मार्केट प्राइस है उससे। यानी कि ये स्टॉक अपने लोज के आसपास, 52 वीक लोज के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अपनी प्यारी दुलारी निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है, वो ट्रेड कर रही है ऑल टाइम हाइज के आसपास। अब सोचिए, भारत का सबसे बड़ा स्टॉक कहाँ ट्रेड कर रहा है, 52 वीक लोज के आसपास, और निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रही है, 52 वीक हाइज के आसपास। समझ में आप बिठा भी नहीं पाओगे। खैर, ये बाजार है, यहाँ ऐसी कमाल की चीज़ें होती रहती हैं। एक और कमाल की चीज़ हो रही है और जिस पे हम सबको बहुत गौर करने की ज़रूरत है। क्या है वो? है अलग तरीके से आप सभी को इन्फ्लुएंस करने वाली चीज़। ठीक है, इन्फ्लुएंस क्यों किया जाता है हम सबको? क्योंकि हम सबकी जेब में है पैसा। ठीक है, पैसा जिसकी भी जेब में रहेगा, हर कोई उसके पीछे इन्फ्लुएंसर बन के टहलेगा। ठीक है, आपने देखा होगा, और अगर कोई ऐसा कुछ हो तो वो बुरा ना माने, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और कोई आपको वो बेचना चाहता है, वो आपके पीछे लग जाता है ना, जिसको आप मार्केटिंग बोलते हो, तो बिल्कुल वही चीज़ है। आपको कुछ चीज़ बेची जाती है
और आप सब समझ भी नहीं पाते हो, एक छोटी सी चीज़ उनको बचा ले जाएगी। वो कोर्ट में अगर घसीटे भी गए उनको कोई कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो आपको ये छोटा सा सिंबल भी दिखा देंगे और आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, सुज़लॉन रैलीज 5% फॉर द थर्ड डे, मतलब लगातार तीसरे दिन सुज़लॉन 5% ऊपर गया, बाउन वीक हाई पे आकर के ट्रेड कर रहा है। और टाइम टू बाई द मल्टीबैगर, ये समय है मल्टीबैगर को खरीदने का। आखिरी में क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या ये समय है मल्टीबैगर को खरीद लेने का? मैं इनोसेंट हूँ भाई, मुझे ये क्वेश्चन मार्क बहुत अंत में दिख रहा है। उससे पहले मेरे दिमाग में क्या फीड किया गया? आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इंक्लूडिंग मी, और मैं कोई इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी ये ज़रूरत मैंने भी करी है कि आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। और हमारे दिमाग में पहले क्या इन्फॉर्मेशन आई? पहले इन्फॉर्मेशन आई कि ये मल्टीबैगर है, 3 दिन लगातार 5% ऊपर गया है, 52 वीक हाई पे है, ये तो खरीदना बनता है क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है। मंथली चार्ट लगाओ तो ग्रीन, वीकली चार्ट लगाओ तो भी ग्रीन, डेली चार्ट लगाओ तो भी ग्रीन, तो इसमें तो पैसा बनना ही बनना है। देखो, न्यूज़ बेस्ड स्टॉक्स ऐसे ही होते हैं। आपको ये कोई नहीं बताएगा कि ये जो 52 वीक हाई पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है 30 रुपये पे। मैं आपको इनका चार्ट भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए 30 रुपये 95 पैसे, 30 रुपये 95 पैसे पे ये स्टॉक खड़ा है। 52 वीक हाई ऑफ कोर्स इसका है ही ये, इसके अलावा आप क्या ही कहोगे। यहाँ पर 52 वीक हाई अगर आप ढूंढोगे तो लगातार इसको 52 वीक हाई ही मिलेगा। लेकिन आपको ये कोई बताया कि ये स्टॉक एक समय 400 भी ट्रेड किया करता था, वहाँ से गिरा 300, 200, 100, 50, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, अभी मैं आपको इनका लो दिखाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा तबाही क्या हुई। उस तबाही में कोई आया था बचाने, आपको बताने आया था कोई? आप देखिए इनके लोज को देखो, 4 रुपये से भी नीचे, एक समय शायद 2 रुपये था स्टॉक, 1.5 रुपये, आप देख लीजिए वहाँ पर कोई आया था। और ऑफ कोर्स ऊपर के लेवल पे भी लोगों ने खरीदा होगा, पैसा लगाया होगा ना। तो सोचिए उनका क्या हुआ। कहने को तो ये 2 रुपये का स्टॉक 30 रुपये पे हो गया, 15 गुना हो गया, तो बहुत बड़ी टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती थी। लेकिन रियलिटी ये है कि जो यहाँ पर इन्वेस्टर्स का पैसा जला है, बहुत बुरी तरीके से जला है। और जो भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके पैसा बनाए हैं, मोस्टली उसमें से ऑपरेटर्स हैं, बहुत कम ही लोगों का पैसा बना होगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप में से कुछ लोग पैसा इसमें नहीं बना सकते, बट जो रिस्क होता है ना, वो हम सब समझ ही नहीं पाते कि हमारे लिए हुए डिसीजन में रिस्क क्या है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि व्हेन एवर यू आर गोइंग टू बाई दीज टाइप्स ऑफ स्टॉक, बहुत अच्छे से रिस्क को एनालाइज कर लेना कि आप अपने पोर्टफोलियो में कौन सा स्टॉक डाल रहे हो और उसके ऊपर कौन सा रिस्क है। न्यूज़ बेस्ड स्टॉक बहुत बुरी तरीके से इन्वेस्टर्स का पैसा जलाते हैं, इसीलिए बी अलर्ट। मैं मनी कंट्रोल के खिलाफ कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन मार्क से इन्फ्लुएंस नहीं होगे, आप उसके पहले लिखी हुई कहानी से ज़रूर इन्फ्लुएंस हो जाओगे। इसीलिए जब भी कोई ऐसी न्यूज़ पढ़ा करो, बहुत अच्छे से देखा करो, आखिरी में कोई क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क या कुछ ऐसा लगा तो नहीं हुआ है जो पूरी की पूरी स्टोरी कोई अलग लेवल पे लेकर के जाता हो। तो थोड़ा ध्यान दोगे तो आप ही का पैसा बचेगा, क्योंकि आप ही का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा करेगा। जब भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, बहुत अच्छे से सोच समझ के ही करना, अच्छी जगह से सलाह लेकर के, एजुकेशन लेकर के पार्टिसिपेट करना, नहीं तो मार्केट कितनी जालिम है वो तो आप जानते ही हो। ठीक है, ये हो गई कहानी। अभी आगे बढ़ते हैं। कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे मेरी नज़र जमेगी। कल जब बाज़ार खुलेगी तो मैं देखूंगा ये स्टॉक्स ट्रेड कैसे कर रहे हैं और उसमें मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं। ये मेरा अपना पर्सनल डिसीजन होगा, आपका भी पर्सनल डिसीजन हो सकता है। पहला स्टॉक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। और क्यों ये स्टॉक रडार पे है उसको समझने के लिए आप एजुकेशनल वीडियोज़ को जाकर के देखो, खासकर पिवट पॉइंट और फिबोनाची। लगातार ये बातें मैं आपसे करता रहता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ ये रहेगा दूसरा स्टॉक। नीचे से आज रिकवरी आई है, सही जोन पे खड़ा है। क्या उस लेवल को ये सपोर्ट बना करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा या फिर वही लेवल इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा और उसको ये रेजिस्टेंस मान करके और नीचे गिरेगा। कमिंस इंडिया रहेगा तीसरा स्टॉक जिस पे मेरी नज़र बनी रहेगी। इन तीनों स्टॉक्स पे सिर्फ मेरी नज़र है, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, तभी कोई भी स्टॉक
खरीदने की ज़रूरत कीजिएगा। अभी बात कर लेते हैं निफ्टी की। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स कहाँ पर आ सकते हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए जहाँ बाज़ार खड़ी है वही एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसको आप पीछे ही जाकर के चेक कर सकते हो। बाज़ार यहाँ पर रेजिस्टेंस भी प्राप्त की है तो ऑफकोर्स सपोर्ट भी प्राप्त करेगी। देखो पिछले दिन के एनालिसिस बिल्कुल गलत साबित हुआ, बाज़ार सही जगह पर खड़ी है। ज़रूरी नहीं जब भी बाज़ार सही जगह पर खड़ी हो तो वहाँ से ऊपर ही जाएगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे। बाज़ार का अपना चाल ढाल है, बाज़ार अपने तरीके से चलती है। हमको हर तरीके की चाल के बारे में कभी पता नहीं चल सकता, बस इतना पता होना चाहिए कि बाज़ार जब भी कुछ भी करे हमें क्या करना है, व्हाट विल बी माय डिसीजन, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं पता रहा तब तो काम गड़बड़ हो ही जाएगा। तो स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा जिन पे मैं ध्यान दूंगा, बाकी आपकी अपनी समझ है। अभी मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स में 500 तो क्रूशियल सपोर्ट बनेगा क्योंकि वो साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद 568 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है जो कि बाज़ार के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, और 629 629, ठीक है 629, हेलो पेन, 629, 568 और 500, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको ऐसे एग्जैक्टली लिखना चाहो तो 517 लिख सकते हो, उसके आगे 19 ऐड कर देना। सो दीज विल बी द सपोर्ट लेवल जिन पे आप नज़र रखिएगा। कल रेजिस्टेंस कहाँ होगा, ऑफकोर्स जो इससे पहले रेजिस्टेंस आया था 715 का, ठीक है 715 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल निफ्टी के लिए हो सकता है। और याद रखिएगा ये सब टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से हैं, आप भी टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, आप भी इन लेवल्स को आसानी से फाइंड कर पाओगे। ध्यान रखिएगा 715 के लेवल पे, उसके बाद 771, 771, आपने देखा होगा आज भी बाज़ार वहाँ पर काफ़ी समय बिताई है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। और टेक्निकल्स भी आपको यही सजेशन दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा 826। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग में है, काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने लिखा है, आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो दिमाग लगा लेना यार। बाकी अभी के लिए इतना ही, चीज़ें सुधरेंगी, बहुत अच्छे से सुधरेंगी, थोड़ा समय लगेगा। बाकी अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कर देना। मिलेंगे जल्दी, नमस्कार।